Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, today we will start our topic with the D block elements. As you know that yesterday we have discussed about the concept that is related to the S block elements and P block elements, and today we will start our topic with the D block elements. So the general electronic configuration of the D block elements is n-1 D 1 to 10 and n as 0 से 2. तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर मैं बात करूं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैंने आपको बहुत बार इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करी है. अगर हम बात करें, हमारी पहली सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट की स्कैंडियम से लेकर जिंक तक. हमारी सेकेंड सीरीज है यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक. थर्ड सीरीज है हमारी लैंथेनम से लेकर मरकरी तक. एंड फोर्थ सीरीज है हमारी एक्टिनम से लेकर कोपरनीसियम तक. तो हमारी डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है. एंड डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो. बिकॉज वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज जब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं. और हमारे अगर हम बात करें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो उनकी प्रॉपर्टी हमारी पी ब्लॉक के एलिमेंट से काफी डिफरेंट है. तो जैसे एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहे होते, तो इन द मिडल डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है. जैसे एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में गए, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी चेंज होती है. डी ब्लॉक से फिर कहां जा रहा है? पी ब्लॉक में जा रहे हैं हम. तो दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल व्यू, यू नो दैट. सो जब ट्रांजिशन आता है फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, जैसे सपोज अगर मैं बात करूं, एस ब्लॉक के एलिमेंट काफी आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं. तो जो डी ब्लॉक होते हैं, उन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी मिडल की होती है. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वो शो करते हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं. मैंने आपको ये बता दिया डी ब्लॉक के अंदर कितनी सीरीज प्रेजेंट है, 4 सीरीज प्रेजेंट है. सबसे पहले हम इनके कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हियर. सो डी ब्लॉक एलिमेंट आर हैवी मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो हैवी मेटल्स कंसिडर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? काफी हाई होता है. नेक्स्ट इज दे आर कलर्ड कंपाउंड. डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके डी ऑर्बिटल, अब आपको मैंने बता रखा है डी ऑर्बिटल क्या होता है. तो डी ब्लॉक के जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका जो डी ऑर्बिटल होता है, जो एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ नहीं होता, वो कलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं. अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल हूँ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना बता रखा है मैंने आपको? 21. तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या है? आर्गन 3d1 मीन्स डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 3d1 4s2. दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्कैंडियम. एंड डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी है कलर नेचर शो करने की. अब ये कैसे शो होता है? अब आपको मैंने एक हल्का सा व्यू अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने आपको बताया था डी हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं वो 5 तरह के होते हैं. DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2. और जितने भी हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सेस ये जो डी हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपना एनर्जी लेवल चेंज करते हैं. तो ये एक डी ट्रांजिशन नाम से ये कंसेप्ट जाना जाता है. ये आप 12th क्लास में डी ब्लॉक जब आपका चैप्टर आएगा तब आप डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल नहीं होता, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और वो डी ट्रांजिशन शो करते हैं. दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड कलर्ड एलिमेंट्स. अगर ये डी भरा हुआ होता, अगर मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक के केस में 3D क्या रहेगा? 10 रहेगा. जिसमें 3D 10 है, मतलब जिसमें ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल्ड है, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन उनके कभी भी जंप नहीं करेंगे. इलेक्ट्रॉन एनर्जी देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन अपने उनके जंप नहीं करेंगे. इट मीन्स वो डी ट्रांजिशन को शो नहीं करेंगे. तो एक क्वेश्चन भी यहाँ अराइज होता है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर व्हाइट इन कलर, या फिर हम बोल सकते हैं वाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर कलरलेस कंपाउंड, दे फॉर्म द कलरलेस कंपाउंड. तो रीजन रहेगा बिकॉज ये डी ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड. इन केस ऑफ ए जिंक 3D ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड. इन केस ऑफ ए कैडमियम 4D ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड. एंड इन केस ऑफ ए मरकरी 5D ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड. ठीक है, दैट्स वाई दे आर कलरलेस कंपाउंड.
they form the colorless compound. Fine. Next is they have a good tendency to form complexes because of presence of unpaired electron, because of not complete, इनका d orbital पूरी तरह नहीं भरा होता, इनके पास unpaired electron होते हैं, so they इनकी कैपेसिटी होती है वो किसी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं. तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव ए कैपेसिटी टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये कोऑर्डिनेशन वर्ड भी आपको नेक्स्ट ईयर ही आपकी 12th स्टैंडर्ड में अच्छे से डिटेल में समझ आएगा. बिकॉज अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक हमारा नेक्स्ट ईयर एक कंप्लीट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन हमारा एक कंप्लीट चैप्टर है. तो ये जो डी ब्लॉक के जो प्रॉपर्टीज हम रीड आउट कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए 12th स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. तो अब हमने क्या बात की, डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. और वो ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर अनपेड इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ एम्प्टी या वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ एंड मेक ए कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग विद द नेक्स्ट डिफरेंट एलिमेंट्स. ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग वर्ड भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ आ जाएगा, 4th चैप्टर के अंदर. नेक्स्ट इज दे शो पैरामैग्नेटिक नेचर. तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे हैव ए प्रॉपर्टी टू शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. और जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिपेल होते हैं. ठीक है, तो दे हैव पैरामैग्नेटिक नेचर. ठीक है. नेक्स्ट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. डी ब्लॉक के एलिमेंट ऐसा नहीं है जैसे हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था कि एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 था तो वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, 1. ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, 2. जितना जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है वो उसकी, या जितना गेन कर सकता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट मेटल्स हैव ए कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई द मेटल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज पॉजिटिव. फाइन. सो डी ब्लॉक के एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. इवन हम ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे हमने पहले बात करी थी कि एस ब्लॉक में पूरा का पूरा ग्रुप, हमारा फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक के अंदर पूरा का पूरा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. ग्रुप 2 हमारा एस ब्लॉक के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं होता. और डी ब्लॉक में क्या होता है कि एक सिंगल एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है. फॉर एग्जांपल मैग्नीज, अगर मैं मैग्नीज की यहाँ पर बात करूं, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 +2 +3 +4 +5 +7 तक. तो अगर बात आ जाती है कभी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, डी ब्लॉक की पहली सीरीज के अंदर एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो हम बोलते हैं Mn, मैग्नीज. तो मैग्नीज की +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होती है. ठीक है, अगर हम बात करें पूरी हमारी हम पूरा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक कंटेन 4 सीरीज, यू नो दैट 3D 4D 5D 6D. तो कंप्लीट डी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछी जाए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए, तो वो ऑस्मियम शो करता है. और वो कितनी शो करता है, अप टू +8. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ +8 शो करता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8. इतने इलेक्ट्रॉन की या तो वो शेयरिंग करते हैं या फिर वो लॉसिंग करते हैं, गेनिंग करते हैं. अलग अलग नेचर होता है हर एलिमेंट का. एस ब्लॉक के एलिमेंट्स तो मोस्टली शो द आयनिक बॉन्डिंग. पी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली शो द कोवलेंट बॉन्डिंग. बट डी ब्लॉक में दोनों स्टेट देखने को मिलती है. डी ब्लॉक के केस में हमें कोवलेंट बॉन्डिंग भी मिलती है, आयनिक बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है, मेटालिक बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है. तो ड्यू टू दिस रीजन दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कब रिप्रेजेंट होती है, जब कोई एलिमेंट किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, तब उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट अराइज होती है. ठीक है, तो in this way these are the property of a d block element. So first is d block element are called heavy element. They have a high melting and boiling point. like example ले लेंगे हम आयरन का. इसके अंदर अगर ये आपको चारों के चारों सीरीज के एलिमेंट्स याद करने हैं. नेक्स्ट इज दे फॉर्म द कलर कॉम्प्लेक्सेस. ये कलर कंपाउंड्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, या आप सिंपल कह सकते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन. अब ये वर्ड तो आपको बाद में ही कंप्लीट क्लियर होगा. दे हैव ए गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू फ्री ऑर्बिटल, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस. डेफिनेटली दे हैव ए पैरामैग्नेटिक नेचर. ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन दे शो द पैरामैग्नेटिक नेचर. एंड पैरामैग्नेटिक नेचर जो है वो एक्सप्लेन किया था हमें एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला दैट इज म्यू. वो हम बाद में इसकी बात डिस्कस करेंगे. तो पैरामैग्नेटिक नेचर जो होता है इसका सिंपली हम बता सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन व्हेन दे प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड विल रिपेल. मैग्नेटिक फील्ड इसलिए क्या करेगी, इसके कंपाउंड्स को रिपल्शन शो होगा. नेक्स्ट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए आपको Mn और ऑस्मियम का हेयर. ठीक है, तो अभी हमने बात करी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज की. तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक बार
दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बार हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी भी हुई है ये, तो अभी हम एक बार इसको दोबारा लेते हैं, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज है हमारी। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं 21 एटॉमिक नंबर है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, आर्गन हमारे पास क्या लिख सकते हैं 3D, यहाँ पर 1 आता है और 4s कितना आता है 2 आता है। 4s पहले फिल किया जाता है, एस पहले फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू हाफबर्ज रूल, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट लिखते समय आप इसे 4s को यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, बट फिलिंग जो होती है 4s की पहले होती है। तब रिमेनिंग देखो आर्गन का कितना हो गया 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट तो बोलते ही बोलते हैं, इसके अलावा इन्हें पेनल्टीमेट एलिमेंट्स भी बोला जाता है। व्हाई दे आर कॉल्ड पेनल्टीमेट एलिमेंट्स, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द d orbital, that's why they are called d block elements। बट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो क्या है हमारा, तो उससे पहले क्या प्रेजेंट होता है 4s, 4s जो कि भरा हुआ होता है, उसके बाद अंदर जाकर हमारा प्रेजेंट है 3d हमारा वो ऑर्बिटल बोलेंगे हम, जहां पर इलेक्ट्रॉन हमने एंटर करना है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पेनल्टीमेट एलिमेंट्स भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो एक लास्ट जो लास्ट होगा उससे नेबरिंग एलिमेंट हमारा 3D है। लास्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4s, लेकिन जो फिल होता है पहले। ठीक है, तो 3D में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या देखा, n-1 बेटा लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर सपोज मैंने लिखा n-, अब n को मैं क्या ले लूं 4 ले लूं, तो n-1 मतलब 4-1 कितना हो गया 3D, बाहर क्या हो गया 4s। ठीक है, तो अब पहली ट्रांजिशन सीरीज चलती है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, अगेन आई विल रिपीट, स्कैंडियम से जिंक तक चलती है। उसकी आउटर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, या आउटर क्या बोल सकते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो कौन से हैं वो 3D भी है और 4s भी है। और जो बाहर की तरफ होगा उससे अंदर जो होगा वो एक कम होगा। ठीक है, तो अगर बाहर 5D 5s है तो अंदर 4D होगा। तो हमारी जो सेकंड सीरीज होती है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो हमारी ड्यूटेरियम से लेकर कैडमियम तक चलती है, उसमें बाहर 5s ऑर्बिटल है और अंदर की तरफ 4D, मतलब n-1 एक इलेक्ट्रॉन n-1 करके चलता है। तो ये हमारे ये दिस इज इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज द डी ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n-1 D 1 to 10 ns 0 से 2। ठीक है, तो अभी आपको ये बात क्लियर हो गई। जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, बाहर जो s ऑर्बिटल होगा उससे एक कम d में होगा। तो 4s है तो अंदर क्या होगा n-1, मतलब अगर बाहर 4 है तो अंदर होगा 3D, अगर बाहर 4s है तो 5s है तो अंदर होगा 4D, अगर बाहर 6s है तो अंदर होगा 5D ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट व्यू ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं आपको एक चीज और दोबारा से डिजाइन करके बता दूं, क्योंकि मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले बेटा आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। यहाँ भी मैंने क्या बताया, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एक्सप्लेन किया। यहाँ मैंने अभी क्या बताया, यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, यहाँ लैंथेनम से लेकर मरकरी तक। और अगेन आई विल रिपीट, दीज आर द white color compounds, they form the white color compounds। क्या बोल सकते हैं, they are colorless in nature because they are 3D ऑर्बिटल। इसका 3D फुली फिल्ड होता है, इसका 4D फुली फिल्ड होता है और इसका 5D फुली फिल्ड होता है। और जिनका D ऑर्बिटल फिल्ड होता है उनके इलेक्ट्रॉन कभी एक्साइट नहीं होते, इसलिए वो कलर प्रॉपर्टी को भी शो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैंथेनम, और अगला है एक्टिनम से लेकर कोपरनीसियम तक। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ, ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं बात करूं इसके बाद इनके रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनके रिमेनिंग एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में प्रेजेंट है। एफ ब्लॉक कहाँ प्रेजेंट है, हमारी एक पूरी टेबल है, उसके बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में एक टेबल हमें नीचे दी हुई है, वहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो लैंथेनम के बाद के एलिमेंट्स को लैंथेनोइड्स बोलते हैं, एक्टिनम के बाद के एलिमेंट्स को एक्टिनोइड्स बोलते हैं, और वो एलिमेंट्स हमारे सेपरेट रखे हुए हैं। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा व्यू दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, तो ये आपने बिल्कुल अच्छे से देखा है, ये हमारी एक शॉर्ट व्यू है टेबल का। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता है ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और यहाँ एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक कहाँ से निकल के आया है, एफ ब्लॉक हमारी जो 2 सीरीज हैं उन्हीं से ही बना है। ऊपर वाली डी ब्लॉक की 2 सीरीज है, उन्हीं से ही प्रमोट हुआ है या आगे एलोब्रेट किया गया है। लैंथेनम के बाद के एलिमेंट्स लैंथेनोइड्स है, एंड एक्टिनम के बाद के एलिमेंट्स एक्टिनोइड्स जो बॉटम पे प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फाइन, सो
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ प्रेजेंट है, पूरी हमारी जो टेबल है उसके बॉटम पे सेपरेट तरीके से हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। दे आर प्रेजेंट इन ए 2 rows हॉरिजेंटली एंड द फर्स्ट रो इज कॉल्ड 4f रो एंड सेकंड इज कॉल्ड 5s। तो फर्स्ट रो को 4f सीरीज बोलते हैं बेटा और सेकंड रो को बोला जाता है 5f सीरीज, ठीक है। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। अब मैं बात करूं, क्योंकि डी ब्लॉक से ही अराइज हुए डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते थे, तो इनको बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम पेनल्टीमेट एलिमेंट्स बोलते थे, इन्हें हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट एलिमेंट्स। अब ये क्या है, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको देखो, इसकी जनरल कॉन्फिगरेशन मैंने रिप्रेजेंट करी है n-2f1 1 to 14 n-1 0 से 1 और ns2। इसका मतलब अगर सपोज लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, अब एफ ब्लॉक जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाए वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगर सपोज मेरा लास्ट हम बात करते हैं बच्चे ये है 6, तो 6 और 6-1 अंदर वाला क्या होगा 5d d 0 से 1, ठीक है। और 5d बाहर वाला 6 है तो 6-1 ये क्या होगा 5d, और ये अगर ये 6 है तो यहाँ क्या होगा 6-2 ये क्या होगा 4f। पहली सीरीज में बात करें तो अंदर होता है 4f, ठीक है। और सेकंड सीरीज में बात करूं एक्टिनोइड सीरीज के अंदर तो अंदर होता है 5f, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताया बाहर अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो सबसे जो s ये आपको d दिख रहा है, ये आपको f दिख रहा है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जब f में जाता है वो f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एक सीरीज के अंदर जो इनर एफ ब्लॉक होगा वो क्या होगा 4f होगा, एफ ऑर्बिटल क्या होगा 4f, और एक्टिनोइड सीरीज के अंदर वाला जो एफ ऑर्बिटल होगा वो होगा 5f, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इस सीरीज के अंदर जो स्टार्टिंग है होती है सीरियम से लेकर और कहां तक जाती है लुटीनियम तक जाती है, 58 से लेकर 71 तक जाती है। और सेकंड सीरीज थोरियम से स्टार्ट होती है, दैट एटॉमिक नंबर इज 90 एंड गोज अप टू लवार्सियम, दैट एटॉमिक नंबर इज 103। फाइन। एंड इस थोरियम में थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, 90 के बाद 91 के बाद 92, ठीक है। ये जो 92 है ये यूरेनियम है, और यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है। तो अभी आपको इतना पता हो। नेक्स्ट अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर हैवी एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से बहुत मैच करती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से ही हमारे सेपरेट होकर अलग किए गए हैं ड्यू टू सम डिफरेंट प्रॉपर्टी। कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी की वजह से उन्हें सेपरेट हम नीचे ब्लॉक में शिफ्ट किया गया है, हमारी डी ब्लॉक से थोड़ा सेपरेट रखा गया है। तो दे आर हैवी एलिमेंट लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट, दे हैवी एलिमेंट्स एंड दैट्स व्हाई दे आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाती है। एक नेपच्यूनियम है हमारा इसमें एक्टिनोइड सीरीज के अंदर, तो वहां उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +7 ही है। दे आर कलर्ड आयन डेफिनेटली बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, दे शो होता है FF ट्रांजिशन। फाइन। और मैंने आपको बताया ट्रांजिशन मतलब चेंज करना अपनी स्टेट, और वो कब चेंज करेंगे जब उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर F ऑर्बिटल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ट्रांजिशन शो करेंगे, तो ट्रांजिशन शो करेंगे दैट ट्रांजिशन इज कॉल्ड FF ट्रांजिशन। Next is tendency to form complexes. That's definitely they have an unpaired electron, they have a few free orbital. That's why they combine with the other element very easily. That's why they form the complexes. ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी काफी हद तक डी ब्लॉक से क्या करती है मैच करती है। और इसमें जो एक्टिनोइड सीरीज के अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं ये मोस्ट ऑफ दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो एक्टिनोइड्स जो एलिमेंट्स हैं ये थोरियम से लेकर लवार्सियम तक हैं, इनका रेडियो एक्टिव नेचर है। और रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स और रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जो लेंथेनॉइड्स हैं इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो अभी आपको ये पता लगा दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अपनी क्या क्या बात आपने सीखी, एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एफ ब्लॉक को एंटी पेनल्टीमेट एलिमेंट्स बोलते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज है, 4f एंड 5f सीरीज है। और पहली सीरीज सीरियम से लेकर लुटीनियम तक है, दूसरी सीरीज थोरियम से लेकर लवार्सियम तक है। और जो लेंथेनॉइड्स है मतलब जो पहली सीरीज है इसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एक्टिनॉइड्स हैं इन्हें हम रेडियो एक्टिव नेचर के एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से क्या करती है मैच करती है, क्योंकि ये डी ब्लॉक से ही निकले हैं। एफ ब्लॉक है इनका नाम, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो और थोरियम के बाद थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, उसके बाद एक यूरेनियम प्रेजेंट है जिसके बाद के एलिमेंट को ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोला जाता है।
ठीक है। तो अभी इतना बात सीखने के बाद अब आपको पता होना चाहिए अभी तक हमने कितने हमारे पीरियोडिक टेबल, जो दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाने के बाद और पूरी की पूरी टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल है इस पूरी की पूरी टेबल के अंदर। तो दो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, पूरी की पूरी टेबल के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको पता हो। पूरी टेबल हमारी 4 ब्लॉक्स में है, एस, पी, डी, एफ, और सबकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। ये सभी की सभी हमारी प्रॉपर्टीज फर्दर 12th क्लास में भी हमारे बहुत काम आएंगी। डिफरेंट हमारे चैप्टर्स में इनका बहुत यूज होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अगर हमने बात करी है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं हॉरिजेंटली, तो किस एलिमेंट का कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा हमें पता होना चाहिए, बस हमें 2 ही बात पता हो, एक हमें एटॉमिक नंबर पता हो या फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो। उसके बेसिस पे हम अगर हमें एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता है तो हम आसानी से किसी भी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अप टू योर लेवल। आप देखिए, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की, अगर हमने बात करी उसकी प्रिंसिपल नॉट पीरियड्स की, तो पीरियड्स किसके इक्वल होते हैं? पीरियड्स होते हैं नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल के इक्वल, प्रिंसिपल शेल। और आपको पता है प्रिंसिपल शेल किससे रिप्रेजेंट होता है? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, हमें नहीं पता, बस उसका एटॉमिक नंबर सपोज 1 है, कोई भी एलिमेंट है, और आपको पता है एलिमेंट कोई भी एलिमेंट और उसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब Z इक्वल टू 1 है, तो डेफिनेटली वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? 1s1, और 1s1 के केस में 1 जो हमारा पहला शेल है वो है N1। बस हमें पता होना चाहिए, सिंपली सिर्फ हमें इतना ही पता होना चाहिए कि उसका प्रिंसिपल शेल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल शेल 1 है, तो हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो दिस इज द पीरियड नंबर। इस तरीके से हम उसका क्या पता लगा सकते हैं? पीरियड नंबर पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि पीरियड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमारे पास अवेलेबल है लिथियम। लिथियम ले लिया हमने, क्या ले लेते हैं हम? लिथियम ले लेते हैं। लिथियम के केस में एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1। बस आपको क्या चीज देखनी है? आपको पीरियड बताना है ना, तो लास्ट प्रिंसिपल शेल बताइए क्या है? लास्ट प्रिंसिपल शेल ये होता है, तो लास्ट प्रिंसिपल शेल 2 है, तो लिथियम पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह से आप पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रुप्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए एस ऑर्बिटल, पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बारे में। तो एस ऑर्बिटल के केस में सिर्फ इतना है, आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल किस में देखना है आपको? पीरियड्स के केस में नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल आपको देखना है। ठीक है, लास्ट प्रिंसिपल शेल। ठीक है, नेक्स्ट। और आपको ग्रुप के केस में क्या करना है? अगर आपने बात करनी है एस, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो आइए, अगर मेरे पास कोई 1s1 गिवन है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 1, तो ग्रुप नंबर 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर देखिए इसके 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ग्रुप नंबर भी क्या है? 2 है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं पी ऑर्बिटल का कैसे पता चलेगा। सपोज मैंने ले रखा है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो आपने पी ऑर्बिटल है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? पी ऑर्बिटल में, तो आपको लगाना है 10 प्लस जितने भी आपके लास्ट शेल क्या है? पहला शेल 1 है, दूसरा शेल 2 है, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3। तो कौन सा ग्रुप नंबर हो गया? 30। इस तरह से आप ग्रुप नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पी ऑर्बिटल के केस में याद रखिए 10 प्लस जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जितने भी लास्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है, 10 प्लस करना है उसमें, उससे आप ग्रुप नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए डी ऑर्बिटल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका डी ऑर्बिटल में होगा, तब कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? क्या? ग्रुप उस एलिमेंट का ग्रुप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की है मेरे पास, इवन आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो स्कैंडियम का 21 होता है, और आपको पता है कैसे लिखते हैं। मैंने नोबल गैस की फॉर्म में आपको लिखना सिखा रखा है। आर्गन, तो 3D क्या है बेटा? 3D क्या है? 1 और 4s। पहले 4s ऑर्बिटल हमेशा फिल होता है अकॉर्डिंग टू हाफ-बाउस रूल, अकॉर्डिंग टू जिगजैग लाइन, आपको पता है, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी ऑर्बिटल। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, एज यू नो दैट। तो 21 है, तो इस केस में आप लोगों ने क्या करना है? इस केस में सिर्फ आपको आउटर जो नोबल गैस है उसके बाद, नोबल गैस लिखने के, अगर नोबल गैस लिख लिया उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है,
लास्ट शेल के अंदर। तो लास्ट शेल इसका क्या बन रहा है, 3d भी बन रहा है, 4s भी बन रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3। एक इलेक्ट्रॉन 1d में है और एक इलेक्ट्रॉन 4s में है, s में है। तो 1 + 2 कितने हो गए। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 3। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि किसी के कैसे प्रिंसिपल, किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ elements. So first physical property is atomic size, or also we can say that atomic radius or atomic radii. So atomic size होता क्या है बेटा, अगर आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या प्रेजेंट है, शेल प्रेजेंट है। और जहां भी जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा कोई शेल एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस एटम के पास जहां भी वो प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जहां वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो डिफाइन एटॉमिक रेडियस, the distance from the nucleus to the outermost shell electron, this is called atomic radius. But एटम का साइज इतना स्मॉल होता है, उसका साइज अप्रोक्स होता है 1.2 एंगस्ट्रॉम। एंड एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻⁻10। सो 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर। इतना स्मॉल साइज होने की वजह से एटम को मेजर करना इजी नहीं है। तो उसको मेजर करने के लिए हम उसको बॉन्डेड फॉर्म में मेजर करेंगे। तो एटम को बॉन्डेड फॉर्म में मेजर करने के लिए ये एटॉमिक रेडियस जो डेफिनेशन है, इसको हम फर्दर, ये एटॉमिक रेडियस जो कंसेप्ट है, इसको हम मेजर करने के लिए फर्दर दो कंसेप्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज कोवलेंट रेडियस क्या है, मेटालिक रेडियस क्या है। तो कोवलेंट रेडियस के अंदर दो एटम कोवलेंट बॉन्डेड होंगे, म्यूचुअल शेयरिंग में प्रेजेंट होंगे। और मेटालिक रेडियस के अंदर दो एटम, एडजेसेंट एटम आप एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होंगे। हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करेंगे। एक एटम का, दो बॉन्ड एडजेसेंट एटम में से एक एटम का हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंडिविजुअली किसी भी एटम का रेडियस कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, ये मेजर नहीं हो सकता, ये वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी। बहुत स्मॉल वैल्यू की वजह से इसकी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। एलिमेंट कंटेन एटम, तो एटम ईच एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज, सो देयर एटम आल्सो हैव डिफरेंट साइज, दैट्स व्हाई देयर रेडियस को मेजर करना, डिफरेंट एलिमेंट्स की मेजर करना रेडियस बहुत टिपिकल है। तो हमने उसे मेजर करना है, किसी भी एटम की रेडियस को हमने मेजर करना है। अगर हम कोवलेंट रेडियस फॉर्म में उसे मेजर करेंगे हम उस एटम को, और मेटालिक रेडियस फॉर्म में हम उस एटम को मेजर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कोवलेंट रेडियस। डिस्कस अबाउट द कोवलेंट रेडियस कंसेप्ट। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है बेटा, दो एडजेसेंट एटम है। आपने थोड़ा बहुत कंसेप्ट 10th स्टैंडर्ड में सुना है, बाकी इससे रिलेटेड कंसेप्ट हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि दो एटम अपनी शेयरिंग कर दो एटम अपने शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो आपने बहुत से एग्जांपल बेटा इस तरीके के सुने हैं। सपोज अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। उसके एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका 1। बट वो इस तरह से वो स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबल होने के लिए डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो वो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एक और हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है और दोनों एटम म्यूचुअल शेयर करके अपना इलेक्ट्रॉन, अपना बॉन्ड बनाते हैं और अपना ऑक्टेट, अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी क्लोरीन की बात करूंगी तो क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्डेड म्यूचुअल शेयरिंग करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है बेटा, सपोज मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम है H और H, उनके बीच की जो रेडियस है, उनका बीच का जो पूरा डिस्टेंस है, नॉट रेडियस, कंप्लीट डिस्टेंस है, वो 74 पिकोमीटर है। दो और उन्होंने आपस में क्या कर रखी है, ओवरलैपिंग कर रखी है। ओवरलैपिंग वी कैन से दैट म्यूचुअली शेयरिंग कर रखी है, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रखा है। इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग करने के बाद उनके बीच में जो भी डिस्टेंस बच रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, 74 था। मैंने क्या करना है, द 1/2, उनका 1/2। तो इंटरन्यूक्लियर बॉन्डिंग बिटवीन द टू एटम्स बाय द ओवरलैपिंग of the electron and divide by 2. तो the 1/2 of the distance between the nuclei of two covalent bonded atom, दो covalent bonded atom हैं और उसकी जो उनका complete जो distance है, उनका न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक उन एटम्स का complete जो distance है उसका 1/2। तो अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस 74 पिकोमीटर है, उनका हाफ करेंगे तो आ रहा है 37 पिकोमीटर। दिस इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। तो व्हाट इज कोवलेंट रेडियस, हाफ ऑफ द
डिस्टेंस बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन द टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम, उनका जो हाफ है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट इज मेटालिक रेडियस। अब बच्चे मेटालिक वर्ड आप लोगों ने नहीं सुना है। मेटालिक रेडियस जो होती है वो मेटल्स में प्रेजेंट होती है। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताई उसमें आप एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं इसलिए उनका नेचर क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, और जो जिनका क्रिस्टलाइन नेचर होता है उनके उस स्ट्रक्चर को लैटिस बोला जाता है। अगेन आई विल रिपीट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए या काफी आयनिक कंपाउंड्स हो गए लाइक NaCl, दे फॉर्म ए क्रिस्टल। और जो कंपाउंड या जो एलिमेंट्स हम बात कर सकते हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, उनकी क्रिस्टल फॉर्मेशन जब वो करते हैं तो उनके हर एटम का एक स्पेसिफाइड पोजीशन होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लैटिस, उसे लैटिस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ मेरे पास मेटालिक लैटिस है, कॉपर का लैटिस है सपोज मेरे पास, तो उस कॉपर के लैटिस में उसका कंप्लीट कॉपर एडजेसेंट एटम्स है उस लैटिस के अंदर। सपोज मेरे पास एक लैटिस है कॉपर का, कॉपर 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 कॉपर, ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, ये शेयरिंग नहीं कर रहे, बस एडजेसेंट एटम्स प्रेजेंट है। जो एडजेसेंट एटम्स प्रेजेंट है उनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ, दिस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस, एंड दिस टाइप ऑफ रेडियस वी सी इन द मेटालिक लैटिस। अब लैटिस क्या है मैंने आपको भी बताया, कोई भी काफी एलिमेंट्स होते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, उनकी कंप्लीट अरेंजमेंट को, फिक्स अरेंजमेंट को एक लैटिस नाम दिया जाता है। ठीक है, और जहां पे भी एटम प्रेजेंट होते हैं उस कंप्लीट लैटिस में, उस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्डेड एटम का हाफ, कोवलेंट रेडियस, और एडजेसेंट एटम, जो एडजेसेंट एटम है एक लैटिस के अंदर, मेटालिक लैटिस के अंदर, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, दिस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। फाइन, सो एटॉमिक रेडियस आपको पता लगा क्या होता है। और ये जो एटॉमिक रेडियस टॉपिक है इसी से हम काफी कुछ पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज कंसेप्ट आना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आगे हम बात करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज की वो एटॉमिक रेडियस से ही रिलेट करती हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट, वी कंटिन्यू हम आगे की जितनी भी प्रॉपर्टी है वी विल कंटिन्यू दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो डू योर वर्क रेगुलरली।